अब 2 नंबर के ही तीसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, जिसमें से बोला जा रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय यात्रा तय करती है, मतलब अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली जाती है और बाकी जो है 240 किलोमीटर, अगर 300 किलोमीटर में से घटा दें 60 किलोमीटर को तो 240 किलोमीटर बाकी बस से यात्रा करती है, तो उसे 4 घंटा समय लगता है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे, अगर 100 किलोमीटर वो चली जाती है रेलगाड़ी से और बाकी जो 200 किलोमीटर हुआ वो बस से अगर जाती है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। अधिक समय लगने का मतलब क्या हुआ कि जितना 4 घंटा यहाँ पे लग रहा है उतना तो लगेगा ही, लेकिन 10 मिनट और ज़्यादा ही लग जाएगा, मतलब 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करने के लिए बोला है उसे मानना होगा हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और लिख देंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एवं बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। तो लिखेंगे अब प्रश्न से। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा 240 किलोमीटर बस से, 240 किलोमीटर ही होगा क्योंकि 60 और 240 देखिए 300 पूरा रहा है। ठीक है। तो 240 किलोमीटर बस से चलने में 4 घंटे लगता है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ वहाँ लिखा है वही लिखना होगा। यहाँ पर देखिएगा तो अगर ये लाइन को देखिएगा तो यहाँ से वहाँ तक बहुत लंबा हो जाता है, जबकि यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, तो वही चीज़ लिखा हुआ है लेकिन शॉर्ट में लिखा है तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो अब करना क्या होगा, आपको सूत्र पता होगा। ठीक है, कि दूरी बटे समय बराबर, यानी दूरी बटे चाल बराबर समय होता है। ठीक है। तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहा है तो उसको कितना समय लगेगा, तो 60 और बटे यानी कि दूरी और बटे चाल, तो चाल क्या है रेलगाड़ी का x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x लिखेंगे और प्लस ये तो चले गया, यानी कि जितना रेलगाड़ी से जो 60 किलोमीटर जा रहा है उसमें लगा हुआ समय ज्ञात हुआ ये 60 बटे x, और 240 किलोमीटर जो बस से चल रहा है तो दूरी और बटे यानी कि जो बस का चाल है y, इसको अगर हम लोग बटे में कर दें तो दूरी बटे चाल बराबर समय हो गया। तो ये रेलगाड़ी से समय लगा और ये बस से समय लगा, और टोटल समय देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यानी कि 4 घंटा। ठीक। तो ये समीकरण हमारे पास ए प्राप्त हो गया इस प्रकार से। और पुनः लिखेंगे प्रश्न से, दोबारा अगर प्रश्न से चलें तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो लिखेंगे 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा 200 किलोमीटर बस से चलने पर 4 घंटे 10 मिनट समय लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब करना क्या होगा हमें इस प्रकार से। अगर देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से चला है यानी कि रेलगाड़ी से चला है और इसका चाल देखिए यहाँ पर क्या है x, तो 100 बटे x यानी कि दूरी बटे चाल तो समय हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पे 200 किलोमीटर है और 200 और बटे यानी कि बस का जो चाल है y किलोमीटर है तो y। तो यहाँ पर देखिए ये जो दूरी बटे चाल है ये ट्रेन का हुआ और ये दूरी बटे चाल जो हो गया ये बस का हो गया। तो ये ट्रेन का लगा हुआ समय हो गया और ये बस के द्वारा लगा समय हो गया, बराबर देख सकते हैं कितना हो जाएगा 4 और प्लस ऐसे करेंगे 4 घंटा और प्लस 10 मिनट, तो 10 मिनट को हम लोग 10 और बटे 60 लिख सकते हैं। ये भी घंटा में बदल गया, और घंटा में इसीलिए बदला क्योंकि 60 से भाग दे दिए। एक घंटा में आपको पता होगा कि 60 मिनट होता है, 60 से भाग दे दिए। अब क्या हो जाएगा 1 और बटे 6 हो जाएगा। तो अब हम लोग जोड़ेंगे आगे इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 100 बटे x और प्लस 200 बटे y बराबर हो जाएगा 6 चौक 24 और 1 25 और बटे 6 हो जाएगा। समीकरण इसको b मान लेंगे हम लोग। ठीक है। तो अब क्या करना है a और b यानी कि जो है 1 बटे x और 1 बटे y जो है यहाँ पे 1 बटे x देखिए यहाँ पे है और यहाँ भी 1 बटे x है, उसी तरह से 1 बटे y और 1 बटे y जो मिल रहा है तो उसको समीकरण 1 और 2 में हम लोग क्या करेंगे a और b मान लेंगे। ठीक है।
तो समीकरण ए और बी में यानी कि 1/x को a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे, या PQ मान लेंगे, या ST मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, तो फिर आगे यानी कि ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त होगा। तो लिखेंगे पुनः माना कि 1/x बराबर a एवं 1/y बराबर b है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए देख सकते हैं समीकरण a एवं b से, तो a एवं b से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 60 और 1/x को हम लोग मान लिए हैं a, तो 60a और प्लस a यहाँ पर 240 है तो 240 हो जाएगा, और 1/y को हम लोग मान लिए हैं b, तो b हो जाएगा और बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 60a हो गया और 240b हो गया। ऐसा इसीलिए लिखे क्योंकि 60 को हम लोग लिख सकते हैं 60/x को लिख सकते हैं 60 गुना 1/x। ठीक है, तो आपको पहले भी बता चुके हैं कई बार, तो इसको बताने का जरूरत दोबारा नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा यानी कि समीकरण बी जो है उसमें अगर हम लोग वैल्यू को यानी कि रखें तो ये हो जाएगा 100a और प्लस ये वाला हो जाएगा 200b बराबर यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 25 और बटे 6। अगर गुना करेंगे तो या तो फिर इसी को हम लोग कटा लेंगे, इस जगह पर या लिखेंगे, यहाँ पे एवं भी लिख देते हैं साथ में। ठीक है, तो 25 अगर कॉमन लेके हम लोग कर लें, ठीक है, या गुना ही करना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, इस जगह पर 6 है, तो 6 और गुना 100 करेंगे तो 600a हो जाएगा और प्लस 2 छक 12 यानी कि 1200b हो जाएगा बराबर 25। तो समीकरण 1 इसको मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 2 से विलोपन विधि से a और b का मान जैसे ज्ञात होगा तो फिर x और y का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 और 2 देखिए क्या है, 60a प्लस 240b बराबर 4, और दूसरा क्या है 600a प्लस 1200b बराबर 25। तो इसमें क्या करना होगा, देखिए गुणांक बराबर नहीं है, यहाँ पे 600 है, यहाँ 60 है, तो इसमें 10 से गुना कर देते हैं, इसमें 1 से गुना करना होगा, तो या लिखाएगा यहाँ पर देखिए 10 से गुना करेंगे तो 600a प्लस 2400b हो जाएगा और बराबर 40, और इधर हो जाएगा 600a प्लस 1200b और बराबर 25। अब जैसे यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2400b में 1200b घटाएंगे तो 1200b बचेगा फिर भी, और यहाँ पे 15 बचेगा, तो इसीलिए b बराबर जो हो जाएगा 15 और बटे 1200। तो कटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 15 8 20 से हो जाएगा, यानी कि 8 बार में, और एक जीरो था तो 1 बटे यानी कि 80 प्राप्त हुआ। अब 1/80 जैसे हम लोग यानी कि किसी एक समीकरण में ले जाके रखेंगे b के स्थान पर, तो a का भी मान निकल जाएगा, तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर 60a प्लस 240b बराबर 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60a का तो 60 लिखेंगे प्लस 240 और गुना 1/80 और बराबर 4 हो जाएगा, 4 तिया यानी कि ये 8 तिया 24 हो जाएगा, तो 240 कट गया, और ये 3 जो है उधर अगर घट जाएगा तो 60a बराबर 4 घटा 3 होगा, तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 बचा और ये जो 60 है गुना से भाग में भेज दिए तो 1/60 हो गया। तो लिखेंगे अब 1/x बराबर a है, या लिखेंगे 1/x बराबर 1/60। देखिए 1/x बराबर a माने थे तो 1/60 लिख दिया a के स्थान पर, तो इसीलिए ऊपर ऊपर बराबर है तो नीचे नीचे भी बराबर हो जाएगा, तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, चूंकि चाल है देख सकते हैं यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में माने थे। एवं उसी प्रकार से अगर देखिएगा 1/y बराबर देखिए b है, तो या लिखेंगे 1/y और बराबर 1/80, तो इसीलिए देखिए y बराबर भी क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा, तो लिख देंगे अतः जो जो भी माने थे, रेलगाड़ी की चाल x था तो यानी कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा था तो यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं बस की चाल
y किलोमीटर यानी कि जो 80 किलोमीटर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार से यानी कि आंसर प्राप्त हो चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जांच भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर रहा जांच करने का। ये सही इसका आंसर प्राप्त हो चुका है।